पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी द्वारा उनकी संपत्ति अटैच किए जाने पर हुए ईडी को फ्रॉड समिति बताया। हरक सिंह ने सीधे सीधे ईडी को अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि तमाम अधिकारी धन उगाही का काम करते हैं। उनके अनुसार जिस जमीन को लेकर ईडी जांच कर रही है और कह रही है कि फर्जीवाड़ा हो गया है, उस जमीन के मामले में हम हाईकोर्ट से जीते हुए हैं। हरक ने साफ कहा है कि बेवजह केवल बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उनके अनुसार ये अच्छा हुआ कि ईडी वालों ने ये कार्रवाई की। अब मेरे पास ऑप्शन खुले हैं और मैं जल्द ही कानूनी राय लेते हुए कोर्ट जाऊंगा। तरीके से आपका बयान है? देखिए, ये शुद्ध राजनीतिक रूप से बदले की भावना से काम किया जा रहा है। जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था तो 7 फरवरी को मेरे यहाँ छापा पड़ा। पाखरो टाइगर सफारी से मंत्री का कोई लेना देना नहीं। अगर पाखरो टाइगर सफारी में मंत्री को कोई लेना देना है तो मुख्यमंत्री का भी लेना देना है, फिर प्रमुख सचिव को भी लेना देना है, प्रमुख वन संरक्षक का भी लेना देना है, चीफ प्रमुख वन वाइल्ड लाइफ का भी लेना देना है। उन सबको क्यों नहीं टारगेट किया गया? भाई, अगर पाखरो टाइगर सफारी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री का भी लेना देना है, क्योंकि बिना उनके दस्तखत के कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव का भी लेना देना है, सबका अधिकारियों को लेना देना है। कोई फाइल आगे बढ़ती है उस पर कोई हरक सिंह रावत या कोई भी वन मंत्री हो, वो तो बीच की भूमिका में होता है। नीचे से फाइलें आती है, ऊपर जाती है, तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन केवल हरक सिंह रावत को टारगेट किया गया, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री दोनों भाजपा में थे, तीरथ रावत भी और त्रिवेंद्र रावत भी और धामी भी, तीनों मुख्यमंत्री भाजपा में थे, इसलिए उनको नहीं टारगेट किया गया। चीफ सेक्रेटरी को नहीं टारगेट किया। भाई, ये तो एक प्रोसेस है। कोई अंधा भी होगा वो भी जानता है कि किसी प्रोजेक्ट में सीधे सीधे मंत्री की कोई संलिप्तता सीधे सीधे नहीं होती है। एक प्रोसेस है हर चीज़ का, वो करने का, शासनादेश जारी करने का एक प्रोसेस है। तो क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, मुझे रोकना था, और मैं आज बता रहा हूँ, इन्होंने जानबूझकर इस तरह किया मुझे रोकने के लिए। अगर मैं चुनाव लड़ा होता तो 1 लाख से अधिक वोटों से मैं हरिद्वार पार्लियामेंट जीतता। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती थी। ये जानते थे कि हरक सिंह अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे तो इनकी सीट खराब हो जाएगी और उसका प्रभाव पौड़ी सीट पर भी पड़ेगा। गणेश गोदयाल जी को बहुत अच्छा जन समर्थन मिल जाता, उत्साह लोगों में हो जाता कि भाई हरक सिंह जी हरिद्वार से लड़ रहे हैं, गणेश गोदयाल जी पौड़ी से लड़ रहे हैं। तो जानबूझ के किया। फिर केदारनाथ के चुनाव था, एक चर्चा थी कि भाई, मैंने नहीं अप्लाई किया, लेकिन एक चर्चा थी कि हरक सिंह जी लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इन्होंने फिर मुझे रोकने के लिए हमारे परिवार के लोगों को बुला लिया। फिर अभी पंचायत के चुनाव हुए न, तब मुझको बुलाया। अब परिवार के चुनाव हुए, फिर इन्होंने मिसेज को और बेटे को बुला लिया। अब फिर दोबारा जैसे मतदान, आज मतदान था, कल संपत्ति। मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश के अंदर क्या कोई न्याय व्यवस्था है? इस देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था है या जंगल राज हो रखा है? निस्संग से मेरी भिड़ंत हुई 2011 में हाइड्रो प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार के मामले मैंने निस्संग के उठाए, तो निस्संग ने सहसपुर की जांच करा ली। हम हाईकोर्ट से जीत के आए, हम हाईकोर्ट से जीत के आए। इसी जमीन जो आज ईडी ने अटैच की है, हम हाईकोर्ट से जीत, केस निरस्त किया गया, हाईकोर्ट से केस निरस्त किया। जो हमारे खिलाफ चार्जशीट थी उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद 2016 में फिर हरीश रावत से हमारा पंगा हुआ, तो फिर लैंड फ्रॉड समिति बना दी गई हरीश रावत के द्वारा। अगर बहुत बड़े बड़े कमिश्नर अग्रवाल, DIG, मंडी के अधिकारी, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, बहुत जिम्मेदारी वाली कमेटी बनाई, क्या किया उस कमेटी ने? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ हम थे ही नहीं गलबल। एक तो ऐसा होता है कि भाई 99.9% हम सही हैं और 0.1% हम गलत हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और अब अच्छा है, कभी कभी आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। मैं भी यही चाहता था। मैं कल से सबसे ज्यादा चैन की नींद मैं कल सोया हूं, क्योंकि अब ईडी कानून के दायरे में मैं नहीं आया हूं। अब ईडी कानून के दायरे में आ गई है। बहुत फटकारें लग रही है ना ईडी को। झारखंड के मुख्यमंत्री की संपत्ति के मामले में भी
झारखंड के हाई कोर्ट से ईडी को सबक मिला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ईडी को फटकारा, केजरीवाल वाले मामले में फटकारा। अब ईडी की तो ऐसी गर्त हो रही है कि ईडी की कोई कार्रवाई को भी हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अब फ्रॉड, ये ईडी माने फ्रॉड समिति हो गया है। ईडी की इमेज जो है, पुलिस की इमेज भी अच्छी हो गई है ईडी के मुकाबले। सीबीआई की इमेज पुलिस के मुकाबले अच्छी है, ईडी के मुकाबले अच्छी है। लेकिन ईडी की इमेज तो आज सबसे खराब अगर है तो ईडी की इमेज है। ये एजेंसी, ये पैसा वसूल करने वाली एजेंसी बन गई है। ये सरकार के लिए पैसा वसूल करने वाली एजेंसी बन गई है। इसके अधिकारियों की जांच हो जाए। अभी सीबीआई ने पकड़ा तो था रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए। मैं तो आज कह रहा हूं, अब लड़े ना, ये अब कोर्ट में आ जाए, हम बताएंगे इनको। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर 182 के भाई जो अगर गलत मुकदमा दर्ज करते हो आप, तो 182 के तहत मुकदमा चलता है। ऐसी कोई भी एजेंसी, पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अगर आप गलत जांच करते हो, गलत रिपोर्ट लिखते हो, तो आपको भी उतने ही साल की सजा होनी चाहिए कि अगर माना मैं दोषी होता तो जो सजा मुझको मिलनी चाहिए गलत काम करने पर, वो सजा ईडी के अधिकारियों को मिलनी चाहिए। देश के संविधान में यह बदलाव होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो आप किसी को भी इस हिंदुस्तान में कोई आदमी काम ही नहीं कर पाएगा। सर, क्या आप इस मामले में